दोस्तों मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। कोरोना, जब हम लोग सोचते हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, अब कोई बात नहीं, वैसे ही खबर आ जाती है कि कोरोना फिर से पैर पसारने लगा। अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के ममालिक को ये चेतावनी जारी की है, ये वार्निंग दी है कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 पूरी दुनिया में तेज़ी से पैर पसार रहा है। उसने सभी मुल्कों को ये हिदायत दी है कि वो अपने शहरियों से कहें कि वो मास्क लगाएं और आपस में दूरियां बनाकर चलें और हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहें। वो सारी पाबंदियां WHO ने कहा है कि आयद करें जो कि कोरोना के वक्त में आयद की गई थी। सऊदी अरेबिया के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कोरोना का नया वेरिएंट बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि वकाया पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी जो सऊदी अरेबिया की है, जो ये सब मामले देखती है, उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, तशवीश की कोई बात नहीं। सऊदी अरेबिया में कोरोना उतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा है, लेकिन साथ ही उसने कहा कि सऊदी अरेबिया में कोरोना बढ़ने की दर 36% है। अब ये आपस में एक तजाद है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कोरोना फैल नहीं रहा है, घबराने की बात नहीं, तशवीश की बात नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कोरोना 36% की दर से बढ़ रहा है। अगर 10% की दर से भी बढ़ रहा तो ये तशवीश की बात, तो 36% तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा है कि जितने भी मरीज़ अभी कोरोना के मिले हैं सऊदी अरेबिया में, उनमें किसी को भी ICU में एडमिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक थोड़ा सा रिलीफ की बात है। अल्लाह करे कि ये कोरोना का मामला बहुत आगे ना बढ़े, नहीं तो फिर वो मास्क लगाइए, दूरी बनाकर चलिए, PCR टेस्ट कराइए, फिर ट्रैवल बैन, दुनिया भर का मामला। अल्लाह करे कोरोना यहीं पर ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े, तो सबके लिए बेहतर है। दोस्तों इस वक्त जराइम पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सऊदी अरेबिया भी लगता है इससे अलग नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक ही दिन में 3 लोगों की गर्दन मार दी गई अदालत के हुक्म पे। इन तीनों लोगों ने ही मर्डर किया था, कत्ल किया था। तो सऊदी अरेबिया में तो कानून है गर्दन के बदले गर्दन, लिहाजा जो उनको पकड़ा गया और फिर अदालत के हुक्म पर उनकी गर्दन मार दी गई। लेकिन ये तीनों मामला सऊदी अरेबिया किसी एक रीजन से भी नहीं, ये अलग अलग रीजन से, जजान, अल-कसीम, मक्कतुल मुकर्रमा, तीनों अलग अलग जगहों से 3 लोगों की एक दिन में ही गर्दन मार दी गई। तो पहला मामला जो जजान का है वो बताया जाता है इसहाक अली अल बदावी, एक सऊदी शहरी था जिसने अपनी वालदा का कत्ल कर दिया। भला बताइए, वालदा का कत्ल कर दिया। अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी कि एक सऊदी शहरी ने अपनी बहन वालदा का कत्ल किया था। अभी फिर से आ गया कि उसने अपनी वालदा का कत्ल किया था। कैसे कैसे लोग हैं कि अपने वालदैन का कत्ल कर देते हैं। तो लिहाजा इसे पकड़ा गया, इस पर केस चला और अदालत ने जो है इसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया और लिहाजा अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इस सऊदी शहरी की गर्दन मार दी गई। दूसरा मामला अल-कसीम रीजन का है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक सऊदी शहरी ने दूसरे सऊदी शहरी को सोते हुए कत्ल कर दिया। यहाँ पर बताया जाता है कि यजीद बिन मोहम्मद ने एक दूसरे सऊदी जिसका नाम अली बिन अब्दुल्ला था, उसको सोते समय उस पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। ये अजीब कोइंसिडेंट है, अजीब इत्तेफाक है। यजीद अली, लगता है तारीख अपने आप को दोहरा रही है। खैर, अदालत के हुक्म पर यहाँ पर भी जो है यजीद को जो है सजाए मौत दी गई और उसकी भी गर्दन मार दी गई। तीसरा मामला मक्कतुल मुकर्रमा रीजन का। यहाँ बताया जाता है कि एक यमनी शहरी जिसका नाम अबुल कलाम अशरफ अली था, उसने एक अपने ही हमवतन शहरी यमनी शहरी मोहम्मद अबुल कासिम, खदीजा मुनीब और एक दूसरे इंडोनेशी शहरी को छुरी मारकर हलाक कर दिया। दरअसल इसने एक तरह से डकैती यहाँ पर की, उनके पैसा हड़पना चाहता था। उस पर 4 लोगों पर उसने हमला किया था। तो ये तो 3 मारे गए, अपनी जान की बाजी हार गए, लेकिन चौथा बच गया। तो लिहाजा इसे भी पकड़ा गया और केस चला और अदालत ने इसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया और अदालत के हुक्म पर अंग दरामद करते हुए इसकी भी गर्दन मार दी गई। तो एक दिन में 3 मुख्तलिफ रीजन से 3 लोगों की गर्दन मारी गई। ये तशवीश की बात है। लगता है कि सऊदी अरेबिया में भी जराइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।